मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी को आप सब्सक्राइब करो। साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच करो ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो बनाकर रखूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल पर सच्चाई से और पवित्र आत्मा से बाइबल की एक सच्चाई जो है सिखाई जाती है। एक राजा था नबूकदनेस्सर। अपने ज़माने में वो पूरी धरती के ऊपर राज करता था। उसने सभी को गुलाम बनाकर रखा था, इज़राइल को भी गुलाम बनाकर रखा था। दानिएल वहीं पर पहुंचे थे और उस नबूकदनेस्सर को एक सपना आया और जब सपना उन्होंने देखा तो काफ़ी डर गए और उनको लगा कि सपना कुछ कहना चाहता है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी ज्ञानी लोग थे सभी को बुलाया, जादू टोना करने वाले को बुलाया, सभी को बोला कि मुझे एक सपना आया है, मुझे उसका मतलब बताओ। लोग बोलते हैं हाँ राजा जी आप सपना बताओ, हम आपको मतलब बताते थे। राजा ये सोच रहे कि सपना भयानक सा है, उसका मतलब भी ऐसा होगा। अगर मैंने सपना बता दिया और ये लोगों ने कुछ भी मतलब बनाकर बता दिया तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि जिसने मतलब बताया वो सच है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा सपना मैं भूल चुका हूँ, मुझे सपना भी बताओ साथ में मतलब भी बताओ। अभी लोग परेशान, सपना कैसे बताए, सपना कैसे बताए, कोई नहीं बता पाएगा। राजा ने बोला जितने भी ज्ञानी सभी को मार दो। क्रोध आ गया उनको। मारने वाले सबसे पहले दानिएल के पास गए। दानिएल बोलते ऐसा राजा ने हुक्म क्यों दिया? तो सिपाही लोगों ने बताया ऐसा ऐसा हुआ है। दानिएल ने कहा मुझे राजा के पास लेकर जाओ। और दानिएल ने बोला कि राजा मुझे सिर्फ वक्त दो और मैं आपको सपना भी बता दूंगा, इसका मतलब भी बता दूंगा। और दानिएल अपने घर पर आए, अपने मित्रों को बुलाया, सभी ने प्रार्थना की, सो गए। और रात में परमेश्वर ने जो सपना नबूकदनेस्सर को आया था वही सपना परमेश्वर ने दानिएल भविष्यवक्ता को बता दिया, साथ में उसका मतलब भी बता दिया। और दानिएल ने जाकर वो सपना और उसका मतलब जो है वो राजा को बता दिया। अभी मैं बाइबल से पढ़ता हूँ सपना क्या था। दानिएल का पुस्तक उसका 2 अध्याय और हम 31 से पढ़ते। हे राजा जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी और उसका स्वरूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगाकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और दुष्काल में खलिहानों में के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। अभी ऐसा एक सपना देखा कि सपने में एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दी, उसका सर सोने का था, फिर उसकी छाती और पेट जो थे, छाती और भुजा मतलब जो हाथ थे वो चांदी के थे, पेट और पेट के नीचे का हिस्सा जो था वो तो पीतल के थे, फिर जो पैर थे वो तो लोहे के थे और जिसके ऊपर इंसान खड़ा रहता है वो पंजा, पैर का पंजा, वो मिट्टी और लोहे का बना हुआ था। फिर राजा देख रहे थे तो बोले पहाड़ था, उसमें से किसी ने पत्थर को काट दिया, लेकिन ना कोई काटने वाला दिख रहा है ना कोई औजार दिख रहा है, अपने आप जैसे पत्थर कट रहा है। और उस पत्थर ने आकर उस पंजे, मूर्ति का जो पंजा था वहीं पर उसको मारना कूटना शुरू किया। इस तरह से उसको मार रहा कि उसको चूर चूर कर दिया। फिर एक बड़ी जोर की हवा आई
और हवा जैसे ये भूसा हो गया उसको उड़ा कर लेकर चली गई। और फिर जो वो चट्टान में से पत्थर आया था, वो पत्थर इतना बड़ा पहाड़ बन गया कि बोले पूरी धरती पर गई। अभी दानिएल ने जब सपना बताया, राजा खुश हो गया, सपना तो सही में यही था, ऐसा ही मैंने देखा था, अब जो मुझे मतलब मिलेगा वो बहुत सच्चा होगा। और फिर दानिएल ने उस सपने का मतलब बताया। सपना तो यही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। आप दानिएल बता रहे हैं कि सोने का सिर तू है। इसका मतलब ये है कि सोने का सिर वो नबूकदनेस्सर, और नबूकदनेस्सर उस वक्त आज का जो इराक है उसका राजा था और पूरी दुनिया पर राज कर रहा था। तो सोने का सिर मतलब इराक का राज्य। फिर आगे लिखा है, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर बोले तेरे से एक दूसरा राज्य जो है, तेरे बाद दूसरा राज्य होगा, वो तुझसे छोटा होगा। अब ये किसका है वो दानिएल को कुछ नहीं पता है, लेकिन वो चांदी वाला। फिर एक और तीसरा पित्तल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पीस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पीस जाएगा। फिर लिखा है, और तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। और जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राजा कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में दिया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पित्तल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति से महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह। अभी ध्यान से समझना, ये उस वक्त सपना देखा गया जब नबूकदनेस्सर राजा थे और ये सपना आज भी चल रहा है। इतना लंबा सपना, उसका फल आज भी है। जो सबसे पहले सोना दिखाई दिया, सोने का मुंह दिखाई दिया, सर दिखाई दिया, वो कोई और नहीं, वो इराक का राज्य था, मतलब नबूकदनेस्सर राजा। उसके बाद जो चांदी वाला हिस्सा था, तो नबूकदनेस्सर के बाद वो राज्य जो है इराक के बाद गया पर्शिया के हाथ में। पर्शिया बोले तो आज का ईरान, वो चांदी जैसा था, उसने भी पूरी दुनिया में राज किया। उसके बाद तीसरा राज आया पित्तल का सा, और वो राज था ग्रीस, मतलब जो आज ग्रीक बोलते हैं वो। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में राज किया। उसके बाद चौथा राज्य लोहे का आया और वो था रोमन साम्राज्य। प्रभु यीशु के आने से पहले ग्रीक साम्राज्य था, उन्होंने पूरे वर्ल्ड पर राज किया। और प्रभु यीशु के वक्त ग्रीक लैंग्वेज बहुत फैली हुई थी और इसलिए नया नियम भी ग्रीक में लिखा गया था। और प्रभु यीशु जब आए तब रोमन लोग पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे थे। वो लोहे के से बलवंत थे, लोगों को चूर चूर कर देने वाले ऐसे थे।
रोमन साम्राज्य। उसके बाद आखिर वाला जो राज्य है वो लोहे और मिट्टी दोनों मिलाकर, मतलब कई जगह पर अच्छा राज्य, मतलब बहुत ही कड़क वाला लोहे जैसा, और कई जगह पर मिट्टी कैसे, जो आज चल रहा है। आज पूरे वर्ल्ड में देखो कई देश है जो लोहे जैसे है, जैसे रसिया देख लो, चाइना देख लो, अमेरिका देख लो, कनाडा देख लो, तो कई देश जो है वो मिट्टी के से है। जैसे पाकिस्तान देख लो, बर्मा देख लो, अफगानिस्तान देख लो, ये सब छोटे छोटे, इनमें इतनी ताकत नहीं है। और देखो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है ये सभी एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, फिर भी मेल नहीं खाएंगे। और देखो आज ऐसा ही है ना, सब एक दूसरे से मिलते, भारत वाले अमेरिका जाते, कनाडा जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते, वहाँ के लोग यहाँ आते, सब एक दूसरे के एक दूसरे देश में जाते, रहते, कमाई करते, लेकिन क्या एक दूसरे से मेल खाते? नहीं खाते आज भी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ एक चट्टान से एक पत्थर काटा गया, लेकिन किसी के भी हाथ लगाए बिना, और वो पत्थर कोई और नहीं, वो हमारे प्रभु यीशु है, जो ना किसी स्त्री की संतान है ना पुरुष की संतान है। वो खुद इस धरती पर आए, वो खुद राजा है, वो खुद राजाओं के राजा है, वो परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो प्रथम और आखिरी है। प्रभु यीशु दूसरी बार आने वाले। देखो इस नबूकदनेस्सर का जो सपना था, पूरी मूर्ति वाला सपना, वो पूरी मूर्ति वाला सपना खत्म हो चुका है आज। अभी जो होने वाला है बस उस चट्टान का, मतलब प्रभु यीशु का आना ही बाकी। वो आकर क्या करेंगे? तो फिर उस पैरों की उंगलियों से मारना शुरू करेंगे। आज भी सारे राज्य इस धरती पर है, आज भी ईरान है, इराक है, रोमन है, ग्रीक है, सारे लोग हैं, और प्रभु यीशु सभी का नाश कर देंगे, जला देंगे इस धरती को। लूका 17 उसका 29 और 30 पढ़ना। जिस तरह से लूत सदोम में से बाहर निकले और सदोम को जलाया गया, प्रभु यीशु के आने वक्त ऐसा ही होगा, ऐसा लिखा है। जैसे ही परमेश्वर के लोग बादलों पर उठाए जाएंगे, ऊपर से आग आएगी तुरंत ही और बाकी सभी लोगों को जला देगी। दूसरा पतरस 3:10 में लिखा है, इस पृथ्वी के कामों को भी जला दिया जाएगा। इस पृथ्वी के जितने भी काम है, बस है, ट्रेन है, प्लेन है, टीवी है, सब कुछ जला दिया जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। फिर नबूकदनेस्सर जिस तरह सपने में देखा था, एक हवा आई और इस भूसे को उड़ा कर लेकर चले गई, उसी तरह से ये सारा भूसा जो भस्म हो गया होगा, वो सभी को हवा उड़ा कर लेकर चली जाएगी। और उसके बाद ये धरती जो है एदन बाग के समान दिखेगी। और फिर जो पत्थर था वो इतना बड़ा पहाड़ बन गया, मतलब प्रभु यीशु इतने बड़े पहाड़ बन गए, पूरी धरती पर फैल गए। मतलब जो बादलों पर जमा हुए थे ना, वो सारे नया शरीर धारण करते हुए इस धरती पर आएंगे और 1000 साल तक यहाँ पर राज करेंगे। तो सोचो, मूर्ति के पंजे तक का काम हो चुका है, अभी एक ही काम बाकी है, उस पत्थर मतलब प्रभु यीशु का आना। क्या आप तैयार हो? और तैयार हो तो किस बात के लिए? भस्म होने के लिए या बादलों पर उठाए जाने के लिए? अगर आपको भस्म नहीं होना, बादलों पर उठना है, आज ही बल्कि अभी इसी वक्त प्रभु यीशु को ग्रहण करो, सच्चा बपतिस्मा लो और स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाओ। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन।